नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत गरीब क्यों है? नहीं, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी वजह की जिसके बारे में शायद स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया, प्रोडक्टिविटी। और हाँ, जब तक हम इसे नहीं समझेंगे भारत की गरीबी शायद कभी खत्म नहीं होगी। अजीब लगेगा ना सुनने में, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हर साल जीडीपी के नए रिकॉर्ड बनते हैं, स्टॉक मार्केट में नई ऊंचाई छूता है, फिर भी करोड़ों भारतीय गरीबी में जी रहे हैं। जिन देशों की प्रोडक्टिविटी हाई है उनके शहर कुछ ऐसे लगते हैं। और हमारे शहर कुछ अलग। तो आज इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे और मैं वादा करता हूं कि आखिर तक आपकी सोच बदल सकती है। तो पहला सवाल, अगर भारत सच में इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है तो हम गरीब क्यों हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसकी वजह करप्शन है या पॉलिटिक्स है या बेरोजगारी है, लेकिन असली वजह कुछ और भी है, लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय हार्ड वर्किंग नहीं है। एक किसान सुबह से शाम खेत में मेहनत करता है, एक मजदूर धूप में दिन भर पसीना बहाता है, एक दुकानदार 12 से 18 घंटे अपनी दुकानदार चलाता है। मेहनत की कोई कमी नहीं है, कमी है आउटपुट की। तो प्रोडक्टिविटी है क्या? चलिए इसे पहले समझते हैं। सिंपल शब्दों में, एक इंसान 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 साल में कितनी इकोनॉमी वैल्यू बनाता है, वही उसकी प्रोडक्टिविटी है। और यही आगे चलकर उसकी इनकम और उसका लिविंग स्टैंडर्ड तय करती है। एक किसान परंपरागत औजारों से खेती करे या मॉडर्न मशीनरी से मेहनत बराबर हो सकती है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक फैक्ट्री वर्कर जो इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल करता है वो किसान से ज्यादा वैल्यू बनाता है, और वहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उससे भी आगे, उससे भी ज्यादा। अब यहाँ असली आंकड़े देखिए, क्योंकि यही आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। PLFS 2023-24 के मुताबिक भारत के वर्कफोर्स का 46.1% हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर में लगा है, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 16 से 18% के बीच। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी आबादी दिन रात मेहनत कर रही है और वो मेहनत का जीडीपी का 1/6 हिस्सा भी नहीं बना पा रही। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये सिचुएशन सुधर नहीं रही बल्कि बिगड़ रही है। सरकार ने खुद 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा था 2030 तक हर साल औसतन 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब्स चाहिए होंगी, यानी हर साल करीब 35 लाख लोगों को खेती से निकालकर दूसरे सेक्टर में लगाना था। लेकिन 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या दिखाता है? एग्रीकल्चर वर्कफोर्स की हिस्सेदारी और बढ़ गई, यानी 2021-22 में 45.5%, 2022 में 45.8%, 2023-24 में 46.1%। मतलब कि लोग खेती से बाहर नहीं निकल रहे बल्कि खेती की तरफ ही जा रहे हैं। इसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट शेयर 12.1% से घटकर 11.4% रह गया। तो सरकार प्लानिंग एकदम उल्टी दिशा में काम कर रही है, और यही पैटर्न इनफॉर्मल सेक्टर में भी दिखता है। छोटी किराने की दुकानें, गली के ठेले, फैमिली बिजनेस, दिन रात मेहनत, फिर भी आउटपुट बहुत कम है। अब यहाँ एक तुलना समझिए जो पूरी तस्वीर साफ कर देगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने प्रोडक्टिविटी को एक नेशनल मिशन बना लिया और आज उसकी गिनती दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव देशों में होती है। और चीन का भी उदाहरण है और दिलचस्प है। 1978 में डेंग सियाओपिंग के आर्थिक सुधारों के बाद चीन ने करोड़ों वर्कर्स को लो प्रोडक्टिविटी जॉब से हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया। नतीजा क्या हुआ? औसतन आमदनी जो थी वो तेजी से बढ़नी शुरू हो गई और कुछ दशकों में ही चीन दुनिया की फैक्ट्री बने। हमें अक्सर लगता है जीडीपी ग्रोथ ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं होती। स्टॉक मार्केट बूम कर सकता है, जीडीपी तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन अगर देश की बड़ी आबादी लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में फंसी है तो वो देश गरीब ही रहेगा। दूसरा सवाल, तो फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का रास्ता क्या है? भारत ने वो रास्ता क्यों नहीं चुना?